बात करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस लेक्चर 2 की। लेक्चर 1 में हमने जो लास्ट लेक्चर 1 इसमें पढ़ा होगा उसमें हमने व्हाट इज़ द एरर इसके बारे में बात कर ली थी। रिलेटिव एरर, एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एरर किसी फॉर्मूले में कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है तो उस पर हमने एरर काउंट कर ली थी। और इसमें ही मैंने लीस्ट काउंट कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था, कैसे इसके बेसिस पे एरर निकाल सकते हैं। ये हमारे लेक्चर 1 का पार्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम इससे बात करने जा रहे हैं एरर इन सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। एरर इन सम एंड डिफरेंस of 2 physical quantities, 2 quantities, error in sum and difference of 2 quantities। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए दी हुई है, ए अंडर एरर लिमिट्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखी जाती है, एंड बी यानी फिजिकल क्वांटिटी बी आपको दिया हुआ है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी रिप्रेजेंट होगा। सपोज वी विश टू कैलकुलेट देयर सम। अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए भी एररफुल है, बी भी एररफुल है, तो उसका सम भी एरर लिमिट्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लेट सपोज सम को मैं एस मान लेता हूँ, तो एस जो होगा उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए और बी का सम है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एस को भी मुझे, अगर मैं बात करूँ तो एस को भी कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एस प्लस माइनस एरर इन एस, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर मैं जो इक्वेशन 1 है इसमें एस को, ए को और बी को राइट इन एरर फॉर्मेट, राइट इन एरर फॉर्मेट, तो एस के प्लेस पर मैं यूज कर सकता हूँ एस प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू ए के प्लेस पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी के प्लेस पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये यूज कर दिया। अब गौर देखें, मैं एस को अलग कर लूँगा, प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू दिस वन ए एंड दिस वन बी, इसको अलग लिख लीजिए ए प्लस बी, देन प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 से एस और ए प्लस बी इक्वल थे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे सामने जो बचता है दैट इज़ प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एक्स, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा एस की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, प्लस माइनस सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो 4 वैल्यूज आएंगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कॉमा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। 4 वैल्यूज आएंगे, आउट ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। और मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ जो हम एरर देते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर देते हैं। तो डेल्टा एस का हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारे पास डेल्टा एस का फॉर्मूला बन जाता है, एरर इन सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलरली अगर लेट अस सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, इफ एस इज द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस होता तो इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। एस के प्लेस पर एस प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू ए के प्लेस पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
ऐसा यूज़ करते हैं। तो S इज इक्वल टू A माइनस बी, इसको सेपरेटली अलग लिख लेते हैं। दिस वन ब्रैकेट ओपन करके B माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर माइनस प्लस हो जाता क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो साइन बदल दे, माइनस प्लस डेल्टा बी। अब A माइनस बी और S इक्वल थे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे डेल्टा एस भी होगा। सॉरी फॉर डेट, ये एरर हो गई मुझसे, एरर टॉपिक ही था, एरर ही हो गई है। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, एस प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू, तो ये एस से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा एस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड देन माइनस प्लस डेल्टा बी मिल गया। तो यहाँ पर मैं ये कहता पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स सेम टाइप से हमको मिलते हैं। अब मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यूज भी यही सिलेक्ट होती है। इट मीन्स सम एंड डिफरेंस बोथ में सेम एरर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपका एक रिजल्ट आ जाता है। दिस वन इज रिजल्ट। इस पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज देयर इज ए लेंथ, लेट अस सपोज ए इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5। ए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड बी इज 5 प्लस माइनस 0.1। नाउ आई विश टू नो देयर सम अंडर एयर लिमिट्स। तो एस केस 1 इनका सम निकाल लेते हैं, सम निकाल लें, सम को एस लिख दिया, एस होगा ए प्लस बी। तो ये जिनको मैं अभी रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ए और बी की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, तो इसका सम भी स्टैंडर्ड वैल्यू, तो सम को भी हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। एस को हम लिखेंगे एस प्लस माइनस डेल्टा एस से। तो सम किया जा रहा है तो 20 और 5 का सम, तो यहाँ पे 25 लिख दिया जाएगा, प्लस माइनस। अगर मैं यहाँ डेल्टा एस की बात करूँ तो डेल्टा एस आपके पास अगर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एस पर फॉर्मूला डेल्टा ए 0.5 है और डेल्टा बी 0.1 है, तो 0.5 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.6। तो आपका एस की को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा दैट इज एस इसको 25 प्लस माइनस 0.6, दैट बिकम्स योर आंसर। अगर मैं इसमें इनको दूसरा पार्ट डिफरेंस ले लूँ, इनका डिफरेंस काउंट करूँ, डिफरेंस को लेटर सपोज डी कह दूँ मैं, तो डी अगर ए माइनस बी है तो डी को भी डी प्लस माइनस डेल्टा डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डी प्लस माइनस डेल्टा डी। अब डी आपके पास क्या आएगा, बिकॉज 20 और 5 का आप डिफरेंस ले रहे हो, तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो जो ऑपरेशन है सम का है या डिफरेंस का वही करना है। तो 20 माइनस 5 दैट इज़ 15 प्लस माइनस डेल्टा डी भी इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि एरर सम और डिफरेंस सेम फॉर्मूले से दी जाती है, एंड दैट इज़ 0.5 प्लस 0.1 दैट इज़ 0.6। दिस बिकम्स, डी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया डी इज टू 15 प्लस माइनस 0.6, दिस बिकम्स योर आंसर। तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं। सम की बात की जाए तो ये रिजल्ट है, डिफरेंस की बात की जाए तो ये रिजल्ट है। तो दोनों केस में सेम टाइप से रिजल्ट रिप्रेजेंट होंगे। सम का कहना था तो सम में हमने चेक कर लिया कि 20 और 5 को सम करके 25 दे दिया है। डिफरेंस की बात थी तो 20 में 5 सब्ट्रैक्ट करके 15 हो गया है, जबकि एरर के केस देखेंगे दोनों में सेम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट, यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है और डिवीजन हो रहा है, उसमें कैसे एरर निकालते हैं। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट, सेकेंड, नॉट सेकेंड, दिस इज थर्ड, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट या डिवीजन। कैसे निकालते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए जो आपको दिया है ए प्लस माइनस डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड बी टू फिजिकल क्वांटिटीज है,
बी प्लस माइनस डेल्टा बी से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। सपोज इनका प्रोडक्ट पी आता है तो पी कैसे दिया जाएगा, ए इंटू बी से ये रिप्रेजेंट होगा। अब अगर इसको मैं इरर फॉर्म में लिखूं तो पी प्लस माइनस डेल्टा पी इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पी प्लस माइनस डेल्टा पी, या हम ऐसा करते हैं यहाँ पर पी कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहाँ से बी कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। एज वी नो ऊपर इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है ए और बी का प्रोडक्ट पी के इक्वल हो तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट ओपन करें, 4 टर्म्स है, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। अब हमारे पास ये जो टर्म है, दिस टर्म इज़ वेरी स्मॉल, दिस इज टेंडिंग टू ज़ीरो, बिकॉज डेल्टा ए बहुत छोटा टर्म है, डेल्टा बी बहुत छोटा टर्म, मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। तो जब ये टेंडिंग टू ज़ीरो हो गया तो आप देखें यहाँ से 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन दिस बिकम्स प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पर वही चीज़ सेम चीज़ चेक करेंगे, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा पी बाई पी, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ लेते हैं। तो अगर मैक्स वैल्यू की बात करें, तो डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा पी इरर इन प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा दैट इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई पी। ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। और अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीज़न हो रहा है, ए अपॉन बी हो रहा है, तो भी सेम आंसर हो, यही प्रोडक्ट में होगा और यही डिवीज़न पे होगा। क्यों डिवीज़न पे ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें, अगर यहाँ पर p की वैल्यू a अपॉन बी के इक्वल भी होती तो p को मैं a इंटू बी की पावर -1 लिखता। अब यहाँ पे सेम टाइप से यूज़ करेंगे और लास्ट में यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा माइनस साइन के साथ, इस पॉइंट को मैं स्पॉट कर दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम लेना है तो बाद में वही प्लस बन जाएगा, तो दोनों का देखने का फॉर्मेट सेम है। अब इस पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सपोज, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल। अब सपोज मैंने ऊपर वाले एग्जांपल ले लेता हूँ, a इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 एंड b 5 प्लस माइनस 0.1, ये ले लिया। अब मैं इनका थर्ड केस मीन्स प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट को इरर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सपोज p इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, राइट। तो p को रिप्रेजेंट किया जाएगा p प्लस माइनस डेल्टा p से, तो यहाँ पे पास आ जाएगा p। तो स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट हो रहा है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आपके पास, जब सम करने का आ गया तो 20 प्लस 5 हमने 25 कर दिया था, डिफरेंस करने का आ गया तो स्टैंडर्ड वैल्यू का डिफरेंस होगा, 20 माइनस 5 15 आ गया था। अब प्रोडक्ट करने का रहा तो 20 और 5 का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा पी निकालना है आपको। अब डेल्टा पी इस वाले फॉर्मूले से निकल के आएगा, देन डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए हम देख पा रहे हैं 0.5 है, अपॉन ए 20 है, प्लस 0.1 है, अपॉन बी 5 है, मल्टीप्लाइड बाई पी है। यहाँ पे पी जो हम निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो हमारा कह रहा है 100 आया है, तो दिस इज पी इज़ 100, तो पी यहाँ पे 100 यूज़ कर दिया जाएगा।
और हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज़ 100 मल्टीप्लाई कर दिए, 100 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 50/20 प्लस 10/5। 50/20 हो गया है 2.5 प्लस 2, दिस इक्वल टू 4.5. This is the value of delta P. Then your answer becomes P equal to 100 plus minus 4.5. That is your answer. तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट में को एरर फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करें, दैट इज योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इनका डिवीजन करता हूँ, फोर्थ पार्ट, इफ P इज इक्वल टू A/B, ए और बी ऊपर ये वैल्यूज़ हैं, तो P को मैं यहाँ लिखूँगा P प्लस माइनस डेल्टा P, सेम टाइप से। अब P क्योंकि दो A और B का डिवीजन है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिखी हुई है 20 और 5, इनका डिवीजन कर दीजिए। 20/5 होता है 4 प्लस माइनस डेल्टा P। अब ये डेल्टा P कैसे है, तो सेम टाइप का फॉर्मेट लगेगा। डेल्टा P का फॉर्मूला, डेल्टा P इक्वल टू 0.5/20 प्लस डेल्टा B/B 0.1/5 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ ध्यान देखिए यहाँ पर P की जो वैल्यू आई है, ऑपरेशन जो भी ऑपरेट करने को बोल रहा है डिवाइड करने के लिए, P की वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ पर P की वैल्यू 100 थी, यहाँ P 4 है। तो देखने में दोनों का फॉर्मूला सेम टाइप से, जैसे मैं ऊपर फिर से स्क्रॉल करूँ, दिस वन, ये फॉर्मूला देखने में सेम, बट ये P डिपेंडेंट है। यहाँ पे P का प्रोडक्ट में P की वैल्यू 100 आई है, डिवीजन में P की वैल्यू 4 आई है, तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 0.18 नियर बाई आ जाएगी। ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। तो आपका आंसर P जो आ जाएगा, P इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.18, दिस बिकम्स योर नेक्स्ट आंसर। तो इस टाइप से आप दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न में एरर फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ परसेंटेज एरर भी निकालना हो तो बहुत आसान है। इस वाले केस में 0.18/4 इंटू 100%, यहाँ से रिजल्ट निकल आएगा। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी रिजल्ट निकल आएगा 4.5/100 इंटू 100, दैट इज़ नियरली 4.5%। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एरर इन एक्सपेरिमेंट। एरर इन एक्सपेरिमेंट। एरर इन एक्सपेरिमेंट, जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट अस सपोज हम किसी फिजिकल क्वांटिटी x के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके ये हम लोग को सजेस्ट किया जाता है कि उसके कई ऑब्जर्वेशंस लें। हर ऑब्जर्वेशंस में अलग अलग आंसर आप निकालेंगे। तो आप अपने एक्सपेरिमेंट की फाइनल वैल्यू उन सारे ऑब्जर्वेशन से आई वैल्यूज़ का एवरेज लेंगे, अर्थमेटिक मीन लेकर के आंसर दिया जाता है। तो सपोज फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी क्वांटिटी x, में x का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, तो लेट अस सपोज n ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी देयर आर n ऑब्जर्वेशंस, n ऑब्जर्वेशंस लिए, फिर उनसे हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में एरर भी काउंट करेंगे। तो सपोज n ऑब्जर्वेशन दौरान आपकी पहली ऑब्जर्व वैल्यू आई x1, देन x2, देन x3 एंड सो ऑन xn। n ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको लिखते हैं एक्स मीन। एक्स मीन होता है x1 प्लस x2, सारी वैल्यूज ऑब्जर्व वैल्यू जो आई हैं xn डिवाइडेड बाई n। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, इनसे डिवाइड कर दिया है तो x मीन निकल आता है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन 1। जब x मीन निकल आया
तो ये एक्स मीन x1 x2 x3 x4 xn तक जितनी ऑब्जर्वेशन सबसे कुछ डिफरेंट भी होगा, किसी एक से मैच भी कर रहा होगा, तो नो मैटर सेम है, मोर है या लेस है। अब सेकंड स्टेप क्या निकालने जा रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी हर एक ऑब्जर्वेशन में जो एरर आई है, जो हमारी ये मीन वैल्यू आई, इसी को मैं एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूँ। एक्चुअल वैल्यू ये हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है, एक्चुअल वैल्यू। अब ये एक्चुअल वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन में पहले x1 है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x से आई वैल्यू x1 जो है, इस x मीन से कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रखेगी ही रखेगी, एक डिफरेंस होगा, तो इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एक एरर काउंट होगी। तो एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की एरर को जो बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एरर को, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को x1 का है, जैसे उसमें एरर को डेल्टा x1 बोलेंगे, एंड दैट इज x1 डिफरेंस x मीन। हो सकता है कि x1 जो है x मीन से छोटा हो या बड़ा हो, तो मैंने यहाँ डिफरेंस लगा दिया, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एरर है। ऐसे सिमिलरली एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, उसको हम डेल्टा x2 कह देंगे। डेल्टा x2 जो है वो x2 डिफरेंस x मीन होगा। ठीक है, सिमिलरली nth ऑब्जर्वेशंस, nth ऑब्जर्वेशंस में डेल्टा लॉट ऑफ ऐसे बीच में वैल्यूज होंगी, डेल्टा xn इसको टू xn डिफरेंस, सबका x मीन के साथ डिफरेंस ले लेना, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी हमारी। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम ये सारे एरर्स इन ईच ऑब्जर्वेशन यानी कि एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हम क्या करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। इस एरर का भी एवरेज काउंट करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। जब हमको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स मीन। जो भी एरर्स आई, क्योंकि हमने सब में डिफरेंस ले रखा है, पॉजिटिव आई हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन ले लिया जाए, दैट इज डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा xn होल अपॉन n। इनका डिवाइड करके हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। ये भी हमारी एक काम की चीज़ है। इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं इसको, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमारा एक्सपेरिमेंट पे काम हो चुका है, अगले पेज पे आ जाते हैं। तो हमारा चौथे पॉइंट में हम आते हैं, एक रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं फोर्थ पॉइंट में, रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? एक्स के बारे में, एक्स फिजिकल क्वांटिटी थी, जो एक्स को हम जो लिखेंगे वो एक्स मीन जो हमारी इक्वेशन 1 से निकल के आया था, प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन लिख देंगे। ये हमारा रिजल्ट कंपाइल होके आ जाता है। इस टाइप से उस फिजिकल क्वांटिटी को अंडर द एयर लिमिट्स हम डिफाइन कर देंगे। सॉरी, दिस वाज थर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट में हम निकालते हैं परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर निकालें, तो परसेंटेज एरर जो हमारे पास आई है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू 100%। इस टाइप से हम यूज़ करें तो हमारे पास एक परसेंटेज एरर भी निकल आती है, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट। तो इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास नेट एक्सपेरिमेंट में एरर निकल आएगी। तो फिर से हम देख लें, कोई फिजिकल क्वांटिटी थी x, उसके लिए हमने सॉल्व किया था, कई ऑब्जर्वेशन है, ऐसे n ऑब्जर्वेशन। पहली स्टेप में हम उसकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरी स्टेप में जो भी मीन वैल्यू है तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू के साथ एरर निकालते हैं, इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। x1 डिफरेंस x मीन, x2 डिफरेंस x मीन। फिर उस सारी रस का भी हम एवरेज ले लेते हैं, सारी रस को ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं x मीन डिफरेंस डेल्टा x मीन एंड परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू 100%। चलिए इस पे भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल,
सपोज़ हमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेट अस सपोज़ कोई एनी फिजिकल क्वांटिटी x, इसके 5 ऑब्जर्वेशन में लिए। फर्स्ट वैल्यू इज़ 9.6, सेकेंड इज़ 9.7, थर्ड इज़ 9.8, फोर्थ इज़ 9.9 एंड फिफ्थ इज़ 10.0। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो रिस्पेक्टिवली इनको मैं x1, x2, x3, x4 एंड x5 कह सकता हूँ। आज कहा जाता है फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट। ये सारी पांचों वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली गई एक्स फिजिकल क्वांटिटी के लिए इन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली स्टेप पे हम आएंगे मीन वैल्यू पे। मीन वैल्यू पे आएंगे तो इसको एक्स फिजिकल क्वांटिटी में लिख दिया तो इसे एक्स मीन कहा जाएगा। एक्स मीन होगा 9.6 प्लस 9.7 प्लस 9.8 प्लस 9.9 प्लस 10.0 अपॉन 5 नंबर से इसे n की जगह 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके एक्स मीन हमारे पास 9.8 आ जाएगा। एक्स मीन एक पार्ट हमने कर लिया, एक्स मीन आ चुका है हमारा। देन नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर आएगी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में डेल्टा x1 आ जाएगी। डेल्टा x1 डिफरेंस एक्स मीन लिया जाएगा और x1 हमारे पास जो ऊपर वैल्यू दी हुई है दैट इज, देखिए ऊपर 9.6 है, डिफरेंस 9.8, क्योंकि मैंने कहा डिफरेंस है माइनस नहीं आना, इससे ये 0.2 आएगा। सिमिलरली डेल्टा x2 हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके 0.1 आ जाएगा। डेल्टा x3 सॉल्व करेंगे इसी टाइप से, ये 0.0 आ जाएगा। डेल्टा x4 सॉल्व करेंगे, ये 0.1 फिर से आ जाएगा। एंड डेल्टा x5 सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं सिमिलरली इसी फॉर्मूले से, राइट। अब तीसरी पार्ट में हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के डेल्टा एक्स मीन बोलते हैं हम इसको। दैट इज डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 होल अपॉन 5 आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स मीन हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 होल बाई 5। 2 2 4 1 5 1 6, 0.6 by 5, that becomes 0.12। ये आपके पास डेल्टा एक्स मीन आ जाएगा। हम इसको भी कवर कर लेते हैं, डेल्टा एक्स मीन 0.12। अब हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप पे, फाइनल रिजल्ट जो हम डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा अबाउट द एक्स को हमने कहा था एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आ चुका है एक्स के बारे में, दैट इज एक्स मीन हमारा ऊपर 9.8 आया है प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन, ये देखिए 0.12 है, 0.12। ये आपके सामने एक रिजल्ट आ चुका है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट का आंसर रिजल्ट है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हम इसमें परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट काउंट करते हैं। परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट में अगर बात करें तो आपके पास परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू 100%, दैट बिकम्स 0.12 अपॉन 9.8 इंटू 100%। तो ये आपके पास हो जाएगा नियरली 12/9.8, नियरली आपके पास आ जाएगा 1.22%, एंड दिस इज ऑल्सो योर आंसर। तो हमने परसेंटेज एरर इन एक्सपेरिमेंट निकाल लिया है। तो ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है।
अब इसमें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिवर्स करके कुछ आंसर्स निकलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। चलिए हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लिया, 2 रजिस्टर्स R1 वैल्यू दी है आपको 6 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 3 plus minus 0.1 ohm. There are two resistors R1 and R2. Find their resultant in दो पार्ट दिए। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेनली हमारा फोकस इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे रहेगा क्योंकि रिवर्स करके आता है। सीरीज तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन पहले पार्ट का, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन इनका रिजल्टेंट आर जो आएगा दैट इज R1 प्लस R2। अब आप पता है टू फिजिकल क्वांटिटीज का हम सम करने जा रहे हैं। सम में इरर जो होती है वो ऐड होकर आती है। अभी मैंने ऊपर ए और बी का एग्जांपल लेके दिखाया था। तो आर आपके पास आएगा, वो भी आर प्लस माइनस डेल्टा आर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो आर तो R1 R2 का सम है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू प्लस माइनस से पहले की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू वो सम करके लिखी जाएगी। तो आप देख रहे हैं R1 6 है, R2 3 है, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आर जो आएगा 9 हो जाएगा। प्लस माइनस, अब रही बात डेल्टा आर की, तो डेल्टा आर जो आएगा जैसे वहाँ लिखा था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसे यहाँ लिखा है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 एंड दैट बिकम्स 0.2 प्लस 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.3। तो हम यहाँ पे 0.3 पेस्ट कर देंगे, 0.3 एंड दिस बिकम्स योर आंसर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपका एक आंसर बन जाएगा पहले पार्ट का, 9 प्लस माइनस 0.3। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, केस सेकेंड। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल, तो पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से काउंट होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूँ, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूँ तो 1/R जो आएगा 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 6 3 1 प्लस 2, इट मीन्स 1/2। आर जो आपके पास अगर 2 आ जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अब आर को कैसे लिखा जाएगा, आर को लिखा जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर से। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर की वैल्यू तो 2 आ चुकी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 और 3 का R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से भी निकाल सकते हैं, ये 2 आ जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा आर कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो हमारा कंसर्न डेल्टा आर कैसे निकाला जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो डेल्टा आर को निकालने के लिए अगर मैं अपने इस फॉर्मूले को फिर से लिखूं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से किया जाता है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से इसको कैसे करते हैं, तो जैसे आपको पता है कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। तो जैसे 1/R है, ये भी वेरिएबल है, R1 R2 सब वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/R स्क्वायर इंटू एक इसका चेन रूल से डेल्टा आर भी आ जाएगा। ऐसे इसका आ जाएगा माइनस का 1/R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा आर भी आ जाएगा, माइनस का 1/R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा R2 आ जाएगा, इसका डेल्टा R1 आ जाएगा। अब माइनस सब में कट कर दिया जाए तो हमारे सामने आ जाएगा डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर। अब वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिएगा
तो डेल्टा आर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2² इंटू R²। दिस इज़ योर रिजल्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे रेजिस्टेंस को भी ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे एक प्रॉब्लम और होती है, U और V है। अगर आप ऑप्टिक्स जानते हैं तो U और V दिए होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से फोकल लेंथ निकालते हैं। उसका फॉर्मूला भी 1/f इसको टू 1/v प्लस 1/u से दिया जाता है। तो मैं इस रिजल्ट को इधर सॉल्व कर लेता हूँ। इधर सॉल्व कर लूँ तो हमारे पास डेल्टा आर आपके पास आ जाएगा डेल्टा R1 अगर आप देखेंगे तो डेल्टा R1 हमारे पास ऊपर दिया हुआ है। मैं देख लेता हूँ फिर से, ये वैल्यू दी हुई है। डेल्टा R1 0.2 होगा और दिस 1.2 और R1 6 होगा, डेल्टा R2 0.1 और R2 3 होगा। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो डेल्टा, ये ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा R1 है 0.2 अपॉन R1 है 6 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 है 0.1 और ये है 3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू R² तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है दिस वन इज R माइंडेड। तो R है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। डेल्टा आर की वैल्यू होगी 0.06% लगभग, ये आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी मेथड से किया गया है। तो डेल्टा आर तुम्हारे पास जब ये आ गया तो इस डेल्टा आर को यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो आपका रिजल्ट आर आ जाएगा 2 ± 0.06 एंड दिस बिकम योर आंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका एक आंसर बन चुका है। इसको मैं RP लिख देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ऊपर जो निकला था इसको मैं RS लिख दूँ सीरीज कॉम्बिनेशन पे। इनका रिजल्टेंट ये दिया जाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। और अब मैं कुछ की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उन पे भी ध्यान दीजिए। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, error concept is this error concept is valid only for small changes, only for small changes, small errors less than 5% तक में ही होती हैं। जब लार्ज चेंज दिए हों, लार्ज चेंजेस दिए हों तो एरर निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर निकालने का, एंड दैट इज किसी फिजिकल क्वांटिटी पी की बात कर लेते तो पी इनिशियल वैल्यू डिफरेंस पी फाइनल वैल्यू अपॉन पी इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। माइंड करिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अभी मैं इस पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब लार्ज चेंजेस दिए हों मोर देन 5% यानी 10%, 20%, 50%, लाइक 10% दिया हो, 20%, 50%, इस टाइप के चेंजेस दिए हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल में से, स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 20%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज in its kinetic energy. Percentage change in kinetic energy and given that mass is constant, मास को बॉडी के कांस्टेंट मान कर चलना है। तो सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो रॉन्ग मेथड है मैं बता दूं, इसमें एरर लगा देते हैं। रॉन्ग मेथड, इसमें बच्चे एरर का यूज़ कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के से लिखते हैं ½ mv² हो गया। और आपको पता है क्वेश्चन में मास कांस्टेंट दिया तो ये सारा टर्म कांस्टेंट होगा, इसमें कोई एरर नहीं होगी।
इसकी पावर 1 है, इसको ये एक्सप्रेस कर दे जैसे हमने लेक्चर 1 में बताया, तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 इसको टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके, क्योंकि ये आपके पास जो दिया है दिस इज 20% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 जो आ जाता है ये 2 इंटू 20, इट मीन्स 40% ये आंसर दे देते हैं। बट ध्यान दें दिस इज रॉन्ग आंसर, ये आपको नहीं करना है, नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर जो दी है दिस इज एरर गिवन इज ग्रेटर देन 5% है। सो हमने अभी जो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ किया दिस वन, हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए राइट मेथड देख लेते हैं, करेक्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट मेथड की बात करें तो हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम मान लें लेट मास जो था m था और स्पीड v थी, मास m था, स्पीड v थी, तो हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल दैट इज हाफ mv²। अब फाइनली नेक्स्ट केस में आपके पास आएगा स्पीड इंक्रीज बाई 20%, इंक्रीज्ड बाई 20%, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसकी फाइनल स्पीड जो आएगी इनिशियल स्पीड प्लस 20% ऑफ वी इनिशियल। इनिशियल स्पीड हमारे पास वी है, प्लस 20% ऑफ वी का यूज़ करना है। तो वी प्लस 20% है तो 20/100 ऑफ वी, ये सॉल्व करके 1.2 वी हो जाता है। मैं आपको डायरेक्टली आइडिया देता हूँ, अगर आपसे 30% कह रहा है तो आपके पास 1.3 वी हो जाएगा, 50% कह रहा है तो 1.5 वी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप 25% कह रहा है तो 1.25 वी होगा। तो ये डायरेक्टली हमने इतना निकाल लिया है। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी, मास सेम है तो हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू 1.2 वी का होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू, अगर मैं 1.2 का होल स्क्वायर बाहर ले लूँ तो हाफ mv², ये भी दिख जाता है हमको। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो के फाइनल जो हमारे पास आएगी 1.2 का होल स्क्वायर इंटू दिस वन इज ऑल्सो के इनिशियल, इतना टर्म जो लिखा है ये भी के इनिशियल ही लिखा हुआ है, दिस वन के इनिशियल है। तो हम ये कह सकते हैं के फाइनल इज 1.2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ, यानी कि 1.44 टाइम्स ऑफ के इनिशियल। ठीक है, तो अगर मैं अपने फॉर्मूले पे जाऊँ तो परसेंटेज एरर निकालूँ, परसेंटेज चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%। यहाँ डिफरेंस लिखा तो इनिशियल फाइनल किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू तुम्हारे पास है, या मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए के फाइनल कर दूँ, इस वाली वैल्यू को के इनिशियल लिख दूँ, के इनिशियल, तो फाइनल है 1.2 होल स्क्वायर के इनिशियल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100%। दिस बिकम्स के इनिशियल कैंसिल आउट, 1.2 होल स्क्वायर माइनस 1 और कुछ नहीं बचा है इंटू 100, दिस इज 1.44 माइनस 1 इंटू 100%, दिस बिकम्स 44% चेंज, परसेंटेज चेंज। ये काइनेटिक एनर्जी में एक परसेंटेज चेंज आएगा 44%, दैट बिकम योर आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, अगर आपसे 30% चेंज कहा जाता तो 1.3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100% कर सकते थे, तो दिस बिकम्स 69% चेंज होता है, क्योंकि 1.3 का होल स्क्वायर 1.69 होता है। अगर आपसे 50% चेंज की बात कही जाती है इंक्रीज करने की, तो 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100% कर सकते थे आप। तो इसको सॉल्व करके आपको 1.5 होल स्क्वायर होता है 2.25, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते तो 1.25 इंटू 100, यानी कि अगर स्पीड 20% बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी 125% बढ़ जाती।
यहाँ भी इंक्रीज होती है, यहाँ भी इंक्रीज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको याद रखिए। तो इससे लगभग लगभग आपके इरर्स के सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फिर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ, ठीक है। इसको स्लो मोशन में पढ़िए, आराम से सारे नोट्स बनाइए, सारा हैंड रिटेन है। अगर आपको ये जो मैंने बनाया है, सॉल्व किया है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, सब रिटन फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो बाकी और अपने साथियों को जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहें, अच्छे से काम करते रहें, किसी और टॉपिक ज़रूरत हो तो मुझे बताते रहें।